साइलैब प्रयोग करके फाइल हैंडलिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: इनपुट फंक्शन, आउटपुट फॉर्मेट करना, फंक्शन सेव करना, फंक्शन लोड करना। प्रदर्शन के लिए मैं संस्थापित साइलैब वर्जन 533 के साथ उबंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रही हूँ। आपको साइलैब की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो साइलैब पर संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया spoken-tutorial.org पर जाएं। इनपुट फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने में उपयोग होता है। यह यूज़र इनपुट के लिए टेक्स्ट स्ट्रिंग में प्रॉम्प्ट प्रदान करता है। यह कीबोर्ड से इनपुट के लिए इंतज़ार करता है। यदि प्रॉम्प्ट पर कैरेज रिटर्न के अलावा कुछ प्रविष्ट नहीं किया जाता तो इनपुट फंक्शन एक खाली मैट्रिक्स रिटर्न करता है। इनपुट फंक्शन दो प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला, x इज़ इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट्स में मैसेज टू डिस्प्ले। दूसरा, x इज़ इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट्स में मैसेज टू डिस्प्ले कॉमा स्ट्रिंग्स। दूसरे उदाहरण में दूसरा आर्ग्युमेंट स्ट्रिंग है, अतः आउटपुट एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो कीबोर्ड प्रयोग करके प्रविष्ट किया गया एक्सप्रेशन है। साइलैब कंसोल विंडो को खोलें और टाइप करें x इज़ इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में डबल कोट्स में एंटर योर एज, डबल कोट्स बंद करें, ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। टाइप करें 25 और एंटर दबाएं। अब टाइप करें y इज़ इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में डबल कोट्स में एंटर योर एज, डबल कोट्स बंद करें, कॉमा, दोबारा डबल कोट्स में लिखें स्ट्रिंग, ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। टाइप करें 25 और एंटर दबाएं। हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में इनपुट जो हमने कीबोर्ड से प्रविष्ट किया वो नंबर 25 था। अब वेरिएबल x और y के प्रकार को जांचते हैं। अब clc कमांड प्रयोग करके कंसोल को क्लियर करते हैं। हम यह दूसरे उदाहरण में दिए गए आर्ग्युमेंट स्ट्रिंग के उपयोग और महत्व को प्रमाणित करने के लिए कर रहे हैं। वेरिएबल के प्रकार को जांचने के लिए अब टाइप करते हैं टाइप ऑफ ब्रैकेट्स में x और एंटर दबाएं। उसी प्रकार टाइप ऑफ y और एंटर दबाएं। आप अपने आप देख सकते हैं कि x में संचित पहला उत्तर कांस्टेंट प्रकार का है और कमांड में सम्मिलित आर्ग्युमेंट स्ट्रिंग के साथ y में संचित दूसरा उत्तर स्ट्रिंग प्रकार का है। अब देखते हैं कि कंसोल पर प्रदर्शित आउटपुट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। यह mprintf फंक्शन प्रयोग करके किया जा सकता है। mprintf फंक्शन साइलैब कंसोल पर डेटा को लिखता, फॉर्मेट करता और बदलता है। यह printf फंक्शन के सी कोडेड वर्जन के लिए एक इंटरफ़ेस है। अब इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। कंसोल को खोलते हैं, टाइप करें mprintf ब्रैकेट में कोट्स में टाइप करें @iteration %i कॉमा result is कोलन स्लैश n alpha is equal to %f कॉमा 33 कॉमा 0535 ब्रैकेट बंद करें। यहाँ %i के स्थान पर 33 दिखेगा और फ्लो की तरह %f के स्थान पर 0535 दिखेगा। एंटर दबाएं। यह आउटपुट देगा @iteration 33 result is alpha is equal to 0.535000। कंसोल को क्लियर करें। अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं। mprintf ब्रैकेट खोलें, कोट्स में वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू %d is taken as a constant, comma
while value of y is equal to %s is taken as a string, कोट्स बंद करें, कॉमा x कॉमा y, ब्रैकेट बंद करें। उपरोक्त उदाहरण में %d वेरिएबल x में संचित कांस्टेंट डेटा को प्रविष्ट करने में उपयोग होता है और %s वेरिएबल y में संचित स्ट्रिंग डेटा को प्रविष्ट करने में उपयोग होता है। एंटर दबाएं, आप आउटपुट देखते हैं। अब सेव और लोड कमांड्स के प्रयोग की चर्चा करते हैं। गणना के बीच में साइलैब को छोड़ने के लिए और बाद में जारी रखने के लिए टाइप करें सेव दिस सेशन। यह दिस सेशन नामक फाइल में सारे वेरिएबल्स की वर्तमान वैल्यूज को सेव करेगा। इस फाइल को एडिट नहीं किया जा सकता, यह बाइनरी फॉर्मेट में है। जब अगली बार साइलैब शुरू करते हैं तो टाइप करें लोड दिस सेशन और वो गणनाएं वहां से पुनः शुरू की जा सकती हैं जहां आपने छोड़ी थी। सेव और लोड फंक्शंस के उद्देश्य निम्न हैं। सेव कमांड बाइनरी फाइल में साइलैब के सारे वर्तमान वेरिएबल्स को सेव करता है। यदि वेरिएबल एक ग्राफिक हैंडल है तो सेव फंक्शन सारे संबंधित ग्राफिक्स एंटिटीज परिभाषा को सेव करता है। फाइल या तो इसके पाथ या पहले दिए गए डिस्क्रिप्टर से दी जा सकती है। सेव ब्रैकेट में फाइल नेम द्वारा परिभाषित सारे वर्तमान वेरिएबल्स को फाइल में सेव करता है। सेव ब्रैकेट में fd डिस्क्रिप्टर fd द्वारा परिभाषित सारे वर्तमान वेरिएबल्स को फाइल में सेव करता है। सेव फाइल नेम x y या सेव fd x y केवल नामांकित वेरिएबल्स x और y को सेव करता है। अब सेव और लोड कमांड्स के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। कंसोल पर जाते हैं। अब दो मैट्रिसेस मानिए a और b को परिभाषित करते हैं। a is equal to I of 2,2 और एंटर दबाएं। टाइप करें b is equal to ones of a और एंटर दबाएं। clc कमांड प्रयोग करके कंसोल को क्लियर करें। अब टाइप करें सेव स्पेस मैट्रिक्स डैश a डैश b, या इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है सेव ब्रैकेट्स में कोट्स में मैट्रिक्स डैश a डैश b डॉट dat, कोट्स बंद करें, कॉमा a कॉमा b, ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। यह वर्तमान कार्यकारी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल मैट्रिक्स डैश a डैश b डॉट dat में वेरिएबल्स की वैल्यूज को सेव करता है। आप इस बाइनरी फाइल की मौजूदगी को जांचने के लिए इस वर्तमान कार्यकारी डायरेक्टरी को ब्राउज कर सकते हैं। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। मैं फाइल ब्राउजर को बंद करूँगी। अब फाइल को वापस वेरिएबल्स में लोड करते हैं। इससे पहले अब हम वेरिएबल्स a और b को क्लियर करते हैं। टाइप करें क्लियर a स्पेस b और एंटर दबाएं। अब दोबारा जांचते हैं कि ये वेरिएबल्स वास्तव में क्लियर हो गए हैं या नहीं। a b, अब लोड कमांड प्रयोग करके बाइनरी फाइल से इन वेरिएबल्स a और b में वैल्यूज को दोबारा लोड करते हैं। टाइप करें लोड ब्रैकेट में कोट में मैट्रिक्स डैश a डैश b डॉट dat, कोट्स बंद करें, कॉमा कोट्स में a कॉमा कोट्स में b, ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। अब वेरिएबल्स a और b में वैल्यूज को जांचते हैं। कंसोल को क्लियर करें। टाइप करें a और b। आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स में वैल्यूज दोबारा लोड की जाती हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इनपुट कमांड प्रयोग करके इनपुट फंक्शन, mprintf कमांड प्रयोग करके आउटपुट को फॉर्मेट करना, सेव फंक्शन, लोड फंक्शन। दर्शाए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org
spokentutorialorg पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-इंट्रो पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।